हाउसफिल्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने पढ़ना है EAG 529 का लेसन नंबर 4 का पार्ट 2। पार्ट 1 पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ कंप्लीट डिटेल के साथ। आई होप सो आप लोगों को पार्ट 1 की अच्छी से समझ आई होगी। उसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उससे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इसके अलावा हम लोगों ने इसके बाद पार्ट 3 भी अपलोड करना है, क्योंकि मेरे पास लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा था, इसलिए जो है मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आप लोगों को तैयार समझने में आसानी हो जाए। तो लेसन 4 हमारे पास है डिस्टेंस लैंग्वेज टीचिंग विद टेक्नोलॉजी। ये ऊपर वाला पार्ट 1 जो है ये सारा मैं आप लोगों को पहले कंप्लीट डिटेल के साथ जो है पढ़ा चुकी हूँ। आप लोग मेरे चैनल पे इसको ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को इसकी अच्छे से समझ आ जाए। आज फिर हमने पढ़ना है ऑटोग्राफिक एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन्वायरमेंट। In terms of synchronous conferencing, both photography and video conferencing have become the critical component in many distance language courses, providing opportunities for interaction and collaboration as both mean and objective of the language. इस पैराग्राफ में हमें कह रहे हैं कि जब हम जो है ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, खासतौर पर जो है वो लैंग्वेज सीखने की क्लास, तो हम जो है बाज़ वक्त एक ही वक्त में दूसरे लोगों के साथ जो है वो बात करते हैं। इसे हम लोग साइक्रोनियस कहते हैं, यानी कि सब लोग एक ही वक्त में जो है वो आपस में बात करते हैं। इसके हमारे पास दो अहम मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड हमारे पास है ऑडियोग्राफिक एंड दूसरा हमारे पास है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब हमें बस क्या है कि ऑडियोग्राफिक जहाँ जो है हम आवाज़ के साथ कुछ पिक्चर्स या कुछ लिखा हुआ कंटेंट भी शेयर करते हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास होता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमारे पास है कि जहाँ हम आवाज़ के साथ जो है एक दूसरे को वीडियो पर देख भी सकते हैं, जैसे हमारे पास जूम या स्काइप वगैरह का इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद आगे है कि ये दोनों तरीके जो है हमारी ज़बान सीखने में मदद करते हैं, क्योंकि हम दूसरे से जो है वो बात करते हैं, सुनते हैं और सीखते हैं। एक रिसर्चर का कहना है कि 2010 के अकॉर्डिंग जो है वीडियो कॉल जैसी चीज़ें पहले सिर्फ जो है आम बातचीत के लिए बनाई गई थी, जैसे हमारे पास दोस्तों से बात करने के लिए, लेकिन अब हम इन चीज़ों को जो है अपनी पढ़ाई के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो है वो टेलीफोन हो गए, उसके बाद हमारे पास स्काइप हो गया या ब्लॉग वगैरह का जो है इस्तेमाल पहले जो है वो आम मतलब हम लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब जो है वो इन्हें हम एजुकेशन के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे बात करें तो इम्पोर्टेंटली टू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द कम्प्लीमेंटिंग द मोस्ट एस्टेब्लिश्ड इंटरेक्टिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडिंग विद इन ब्राइट रिटन ऑनलाइन इन्फॉर्मेटिव। इस पैराग्राफ में हम ये बता रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दूर बैठे लोगों को एक दूसरे से जो है वो सामने बैठकर बात करने जैसा जो है वो मौका देती है। उसके बाद क्या है कि लैंग्वेज सीखने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है ये बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो दूसरे लोगों से जो है वो फेस टू फेस बातचीत कर सकते हैं। आगे है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होते हैं वो लिखने वाले ऑनलाइन तरीके, जैसे हमारे पास जो है चैट हो गया या ईमेल वगैरह का जो है वो बहुत अच्छा साथ देती है, चाहे वो एक ही वक्त में हो यानी कि साइक्रोनियस हो या अलग-अलग जो है वक्त में हो रहे हो यानी कि एसाइक्रोनियस हो। उसके बाद आगे क्या है कि सेवरल एप्लीकेशंस आर अवेलेबल। अब एप्लीकेशंस हमारे पास कौन सी हैं? है टॉप टू कॉन्टैक्ट है, ब्लैक बोर्ड कोलिब्रेशन है, फ्लैश मीटिंग है, नेट मीटिंग वगैरह जो है ये भी मौजूद हैं। ये ऐसी ऐप्स हैं जो हमें जो है बोलने लिखने, ये पिक्चर्स जो हैं वो दिखाने या वीडियो इस्तेमाल करने के तरीके जो है के तरीके एक साथ देती है, यानी कि ये तमाम चीज़ें जो हमें इकट्ठी अवेलेबल है। इससे जो है वो सीखने का अमल हमारे लिए मज़ीद आसान और दिलचस्प हो जाता है, ख़ासतौर पर जो है जब हम ज़बान जो है सीख रही होती है, तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं ये ऐप्स। लास्ट लाइन देखें, वाइल लर्निंग स्टडीज आइडेंटिफाई द बेनिफिट ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसमें हमें ये बता रहे हैं कि शुरू की रिसर्च में जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के फ़ायदे बताए गए, खासतौर पर जो स्टूडेंट्स की मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए जो है उसके फ़वाइद बताए गए, लेकिन साथ ही हमें ये हमारे लिए ये भी ज़रूरी था कि जो टास्क जो है वो स्टूडेंट को दिए जाएँ वो उस टेक्नोलॉजी के मुताबिक जो है वो बनाए जाएँ। यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो सहूलतें हमें मिलती हैं उन्हें सही तरीके से जो है इस्तेमाल किया जाए, ताकि स्टूडेंट्स के लिए सीखने के लिए फ़ायदेमंद हो और उनको जो है वो सीखने को ज़्यादा मिले। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ देखें तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें ये बताया जा रहा है, both research and practice have focused not only on affordance and constraints of the task-based video conferencing environment for the distance language teaching, but also the new demand they placed on the language learners and teachers। इसमें हमें ये बता रहे हैं कि तहकीक और जो हमारे पास रिसर्च प्रैक्टिस है, दोनों सिर्फ जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की हमारे पास अफोर्डेंस या कंस्ट्रेंट यानी कि हमारे पास जो है वो रुकावटें और सहूलतें पर ही नहीं, बल्कि जो है इन डिमांड्स पर भी तवज्जो दी है जो लैंग्वेज को सीखने वाले स्टूडेंट्स और उस्तादों पर जो है वो आती हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि स्टूडेंट को जो है ऑनलाइन माहौल में मुख्तलिफ तरीके, जैसे हमारे पास बोलना, ये लिखना, ये तस्वीरें वगैरह दिखाना, ये जेस्चर्स के ज़रिए जो है बात को समझना और समझाना आना चाहिए। इसे हम लोग जो है वो मल्टी
मॉडल लर्निंग कहते हैं, यानी एक साथ जो है वो कई तरीकों से सीखना और बातचीत करना। अब ये किसने लिखा था? हैम्पल्स एंड हॉग 2006। आगे फिर ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी को चलाना सीखने की बात नहीं, बल्कि ये भी सीखना है कि एक ही वक्त में जो है मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो बात का मतलब हम लोग कैसे समझें, हर मोड को कैसे सही इस्तेमाल करें। और फिर है कि नए न्यू जो टेक्नोलॉजी है, न्यू जो मीडिया की हमारे पास जो जज्बाती असरात वगैरह जैसे घबराहट या कॉन्फिडेंस की कमी से भी हम लोग जो है वो कैसे निपटें, ये सब सीखना आज की जो ज़बान सीखने के अमल का जो है एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है। यानी कि हमने किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी इश्यू में, किसी भी कन्फ्यूजन में जो है हमने डिमांड्स को कैसे पूरा करना है और एक चीज़ को जो है वो कैसे हैंडल करना है। आगे चलें तो है आइडेंटिफाइंग द skills teachers need to work within a synchronous distance language teaching environment has been a focus of the much research। इसमें हम ये बता रहे हैं कि रिसर्च ने ये भी जानने की कोशिश की है कि ऑनलाइन जो साइक्रोनियस लैंग्वेज की क्लासेस लेने के लिए टीचर्स को कौन सी जो है वो स्किल्स चाहिए होती हैं। आगे है कि वीकॉन 2009 के अकॉर्डिंग एक अच्छे ऑनलाइन लैंग्वेज के उस्ताद के पास जो है वो 3 तरह की स्किल्स होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास आता है सोशियो इफेक्टिव स्किल्स। सोशियो इफेक्टिव स्किल्स यानी उस्ताद को जो हर तालिब इल्म से अलग अंदाज में जो है वो ताल्लुक़ रखना आना चाहिए, ताकि जो है वो स्टूडेंट को ख़ास तवज्जो मिले और वो खुद को जो है अहम महसूस करे। उसके बाद हमारे पास है पेडागोजिकल स्किल। पेडागोजिकल स्किल हमारे पास वो होती हैं कि टीचर्स को ये आना चाहिए कि वो जो लाइव क्लास के दौरान जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ा सके और फ़ौरन जो है वो रद्द अमल कर सके, कि अगर वो सवाल जवाब पूछा जाए तो उसको फ़ौरन जो है रद्द अमल करके उसका जवाब दें, या कोई भी मसला हो तो उसको फ़ौरन हल करें। उसके बाद है मल्टीमीडिया स्किल। मल्टीमीडिया स्किल्स होती है यानी टीचर्स को जो है वो टेक्नोलॉजी जैसे वीडियो चैट, पिक्चर्स और दूसरी ऑनलाइन जो टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करने आती हों। आगे फिर हमें कह रहे हैं कि गिकॉन ने जो है वो तफसीली मुताला भी किया, जिसमें जो है वो नाइल लैंग्वेज के टीचर्स के तजर्बात एक्सपीरियंसेस देखे और जो पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और साइक्रोनिस ऑनलाइन टीचिंग जो है वो अटेंड कर रहे थे, मतलब लेक्चर्स ले रहे थे उनके। आगे भी हमें बताते थे फोकस इज ऑन द लैंग्वेज टीचिंग एक्टिविटीज डिफिकल्ट एक्सपीरियंस बट टीचर एंड स्ट्रेटजीज दे यूज ओवरकम दैम। इसमें हमें ये बता रहे हैं कि तहकीक का मकसद, रिसर्च का मकसद ये था कि ऑनलाइन जो है वो लैंग्वेज सिखाने के दौरान टीचर्स को किन मुश्किलात का सामना होता है, वो उन मसाइल को हल करने के लिए जो है वो कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, और लैंग्वेज सिखाने के लिए एक ऐसा वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम कैसे बनाया जाए जो ख़ास तौर पर जो है उसी पर्पज़ के लिए बनाया गया हो। आगे फिर है कि कौन ने हमें ये बताया कि ऑनलाइन पढ़ाते वक्त जो है वो टीचर्स को एक साथ जो है कई काम करने पड़ते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो पढ़ा भी रहा होता है, सबक दे रहा होता है, टेक्नोलॉजी को भी हैंडल कर रहा होता है, स्टूडेंट की बात को भी समझ रहा होता है, और साथ ही जो है जो कम्युनिकेशन के मुख्तलिफ तरीके यानी कि वीडियो या चैट ऑडियो वगैरह की भी संभाल रहा होते हैं। ये सब जो है काम एक साथ करना जो है कॉग्निटिव प्रेशर पैदा कर सकते हैं। रिसर्च में ये भी बताया गया है कि एक अच्छा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम वो होता है जो टीचर्स की मदद करे। जैसे हमारे पास क्या है कि क्लास की प्लानिंग में टीचर्स की मदद कैसे होती है कि क्लास की प्लानिंग द ऑनलाइन सेशन में उसकी हेल्प करे, कम्युनिकेटिंग मोर सक्सेसफुली। इस पे मतलब क्या है कि बातचीत के अंदाज को जो है वो अच्छे तरीके से, मौसर तरीके से बातचीत करे। और उसके बाद यह है एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ द सम ऑफ द लर्नर लैंग्वेज फॉर द लेटर फीडबैक, के स्टूडेंट की जो लैंग्वेज यूज़ है उस पर नज़र रखें ताकि बाद में जो है अच्छा फीडबैक दिया जा सके। अब ये तमाम पॉइंट है जिस पे जो है वो एक बेहतर तरीके से, अच्छी तरीके से जो है वो एक ऑनलाइन क्लास अटेंड की जा सकती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम की। आगे चले तो हमारे पास आ जाता है एलएमएस। एलएमएस जैसे आप लोगों को पता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिस सिस्टम के थ्रू जो है हम लोग भी अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं। एलएमएस क्या है कि द एक्सपेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी मीडिएटेड डिस्टेंस लैंग्वेज टीचिंग आल्सो रिक्वायर्ड कोर्सेज डेवलपर्स एंड लैंग्वेज टीचर्स टू मेक डिसीजन कंसर्निंग लैंग्वेज मैनेजमेंट सिस्टम। एलएमएस आर आल्सो नोन एज कांस्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हमें एलएमएस पे ये बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो हमारे पास डिस्टेंस से लैंग्वेज सिखाने का जो हमारे पास एक दायरा है, एक सर्कल है, वो पढ़ने के साथ साथ जो है कोर्सेज बनाने वालों और लैंग्वेज के टीचर्स को ये फैसला भी करना पड़ा कि वो कौन से जो है वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल करें। इन सिस्टम्स को जो है वो CMS या VLE भी कहा जाता है, यानी कि उनको ये डिसीजन करना मुश्किल हो रहा था कि वो कौन सा LMS इस्तेमाल करें। आगे फिर हमारे पास आ जाते हैं डॉटली एंड लॉन्ग 2003। इन्होंने जो है वो शुरू में एक ऐसे सेमेस्टर्स पर तनकीद की थी जो सिर्फ जो है वो
मैस कमर्शलाइजेशन यानी कि कारोबारी फ़ायदे के लिए जो है वो बनाए जा रहे थे और ज़बान जो है वो सिखाने के लिए मुनासिब नहीं थी। इनका ख़्याल था कि ये सिस्टम्स जो है वो लैंग्वेज सीखने के ख़ास तरीकों को जो है वो सपोर्ट नहीं करते। लेकिन वक़्त के साथ-साथ जो है वो ब्लैक बोर्ड एंड मॉडल जिसका आगे इन्होंने ज़िक्र किया हुआ है कि एज़ द इवॉल्व्ड एलएमएस सच एज़ द मॉडल एंड द ब्लैक बोर्ड इन्होंने जो है वो वक़्त के साथ-साथ जैसे एलएमएस बेहतर होते हुए गए, इनमें से जो है अब आमने-सामने यानी कि साइक्रोनियस और वक़्त के बगैर यानी कि एसिंक्रोनस दोनों किस्म के जो राब्ते के टूल्स जो है वो मौजूद हैं, जो स्टूडेंट्स को बातचीत और सीखने में जो है वो ज़्यादा मदद देती हैं। लेकिन वीयूएलएमएस जो है एक बेहतरीन निज़ाम माना जाता है, जो कि हमारे पास एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ को जो है एक प्लेटफ़ॉर्म पर इकट्ठा करता है। अगला टॉपिक हमारे पास आता है टेली कोलैबोरेशन। टेली कोलैबोरेशन में कह रहे हैं व्हाइल टेक्नोलॉजी mediated distance language teaching has been concerned with the providing opportunity for communication interaction in the target language assess to those opportunities with the native speaker and has a reminder and ending ambitions। इसमें हम ये कह रहे हैं कि जब जो है वो कंप्यूटर के मोबाइल से कोई लैंग्वेज जैसे इंग्लिश जो है वो सीखते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम दूसरे से ना उस ज़बान में जो है वो बातचीत कर सकें, ख़ासतौर पर जो उन लोगों से जो ये ज़बान जो है रोज़ बोलते हैं, जैसे इंग्लिश बोलने वाले लोग। लेकिन एक टीचर जो है जब हमें बातचीत सिखाता है, कम्युनिकेट करना सिखाता है, तो वो जो है सीखने का तरीका सिर्फ़ क्लासरूम के अंदर के लिए ठीक होता है। यानी कि जो है जब हम बाहर जाते हैं तो वहाँ की दुनिया जो होती है, वहाँ की लैंग्वेज और वहाँ की बोलने का अंदाज़ या वर्ड्स वगैरह जो होती हैं वो डिफरेंट होते हैं। आगे वो कह रहे हैं कि ट्यूडिनी 2013 रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग जो है कि क्लासरूम में जो बातचीत होती है वो हमारी डेली लाइफ की आम बातों की तरह नहीं होती, इसलिए अगर हम जो सिर्फ टीचर से बात करें तो हमें बाहर दुनिया में जो है वो असल लोगों से बात करने में जो है वो मुश्किल हो सकती है। यानी असल ज़बान जो है वो सीखने के लिए हमें सिर्फ क्लासरूम में नहीं बल्कि जो लोगों से भी बात करने की जो है वो प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि जो है हमें बाहर की दुनिया यानी कि बाहर के लोग कैसे बात करते हैं वो भी हम लोग सीख सकें। अगले पैराग्राफ में हमें ये बता रहे हैं कि शुरू में जो है वो जब लोग दूर बैठकर ज़बान सीख रहे थे तो वो ईमेल के ज़रिए जो है वो टैंडम पार्टनरशिप्स करते थे। इसका मतलब ये है कि 2 लोग जो अलग-अलग ज़बानें बोलते थे, एक-दूसरे को ईमेल लिखकर जो है वो लैंग्वेज सीखने में मदद करते थे। ये एक ऐसा तरीका था जिसमें जो है वो हमारे पास नेचुरलिस्टिक जो कन्वर्सेशन थी वो बोलने वालों से जो है वो बात करने का मौका मिलता था। यानी कि हमारे पास जो है ऑथेंटिक इंटरेक्शंस होती थी नेटिव स्पीकर्स के साथ। उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि बाद में जो है वो एक ऐसा नया तरीका है जिसे हम लोग जो है वो टेली कोलैबोरेटिव एक्सचेंज कहते हैं। इसमें जो है मुख्तलिफ कंट्रीज़ के स्टूडेंट जो थे आपस में मिलकर प्रोजेक्ट्स करते थे और अपनी-अपनी कल्चर के बारे में जो है वो एक-दूसरे से सीखते थे। ये सब जो है वो इंटरनेट पर होता था। लेकिन अब ये काम जो है वो ईमेल से आगे बढ़ गया है। अब लोग जो हैं वो ब्लॉग्स, विकिस, यूट्यूब या फेसबुक जैसे प्लेटफ़ॉर्म जो है वो इस्तेमाल करते हैं ताकि ज़बान सीखने का जो एक्सपीरियंस है, एनालिसिस है वो और भी जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाए और उसको सीखने में जो है और भी मज़ा आए। नेक्स्ट टॉपिक देखें तो हमारे पास आता है वेब 2.0 टूल्स के ऊपर एग्जांपल पढ़िए उसी को हम नीचे एक्सप्लेन करेंगे। मोर रिसेंटली ऑनलाइन डिजिटल लैंग्वेज डेवलपमेंट हैव इंक्लूड एंड इन सम केसेस इनकॉर्पोरेटेड वेब 2.0 टूल्स सच एज द ब्लॉग्स एंड विकीज। इसमें हम ये कह रहे हैं कि अब जो है वो रिसेंटली जब लोग जो है इंटरनेट से डिस्टेंस जो है वो लैंग्वेज पर बैठ के ज़बान सीखते हैं तो वो ऐसे नए टूल्स इस्तेमाल करते हैं जिन्हें जो है वेब 2.0 कहा जाता है। अब इनमें जो है वो ब्लॉग्स क्या होते हैं, जैसे हमारे पास एक ऑनलाइन डायरी होती है, ये विकीज़ जिस पर जो है एक लोग जो है मिलकर लिख सकते हैं। ये चीज़ें भी इनमें शामिल होती हैं। उसके बाद आगे ये है कि विकीज़ की जो है वो एक ख़ास बात हमारे पास ये होती है कि बहुत से लोग जो है वो एक साथ जो है वो कुछ लिख कर और उसे बदल सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ टूल्स होना काफ़ी नहीं होता। लैंग्वेज सीखने वाले बच्चों को जो है मदद की और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस की रहनुमाई की भी ज़रूरत होती है, ताकि वो जो है अच्छी तरीके से सीख सकें। उसके बाद आगे फिर ये कहा जा रहा है कि हमारे पास एक और मसला ये होता है कि जब जो है कई लोग दूर-दूर से मिलकर कोई काम करते हैं, ठीक है? डिस्टेंस पर बैठ के कोई काम करते हैं, तो सबको एक वक़्त पर इकट्ठा होना और काम शुरू करना जो होता है मुश्किल होता है। इसलिए हमारे पास जो है वो ऑर्गेनाइज़ेशनल एस्पेक्ट्स जैसे जो है वो वक़्त का ठीक होना, ये सब का एक साथ काम करना, ये भी जो है एक चैलेंज है। यानी इंटरनेट पर जो है वो लैंग्वेज सीखना आसान भी है और थोड़ा-सा मुश्किल भी है, ख़ास तौर पर जब जो है कई लोग मिलकर काम कर रहे हों। अच्छा, उसके बाद फिर हमें आगे ये कहा जा रहा है
कि द फंक्शनलिस्ट ऑफ द ब्लॉग सजेस्ट दैट दे कुड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिस्टेंस लैंग्वेज कोर्स। इस पैराग्राफ में बेसिकली ये बता रहे हैं कि ब्लॉग्स एक ऐसा ऑनलाइन जो है पेज होता है जहाँ लोग अपनी बातें या ख्यालात लिख सकते हैं और दूसरों को भी पढ़ने या उस पर कमेंट करने या बाद में जो है वो वापस आकर उसे अपडेट करने का भी मौका मिलता है। इस वजह से ब्लॉग्स जो है वो लैंग्वेज सीखने के लिए जो है वो कोर्सेज में एक अहम किरदार अदा कर सकती है। उसके बाद है कि ये ब्लॉग्स जो है इस्तेमाल करना भी आसान होता है, इसीलिए ये जो डिस्टेंस से जैसे ऑनलाइन लैंग्वेज सीखने वालों के लिए जो है मददगार हो सकते हैं। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी होती है कि टीचर्स का किरदार जो होता है वो बहुत अहम होता है। अगर टीचर जो है वो सही तरीके से ब्लॉग से इस्तेमाल को कोर्स में जो है वो शामिल करें तभी जो है स्टूडेंट से कबूल करते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आगे कह रहे हैं, as revealed by the Commerce Kuhn 2011 in her discussions of the upper intermediate Spanish distance language courses, कि ये बात जो है वो कॉम्स क्यून 2011 ने एक स्पेनिश कोर्स के बारे में अपनी तहकीक में बताई। अब तहकीक रिसर्च हमारे पास क्या थी, इस रिसर्च में हमें ये पता चला कि सिर्फ जो हमारे पास 90% स्टूडेंट्स ही ब्लॉग बनाना शुरू किया, लेकिन जिन थोड़े से स्टूडेंट्स ने ब्लॉग बनाया वो उस काम के लिए जो है बहुत ज़्यादा संजीदा थे और उसमें जो है वो दिलचस्पी रखने वाले थे। अच्छा, इसके बाद फिर हमें कह रहे हैं कि कमिटेड टू द positioning and updating their blogs, it become an important tools for writing practice and the central element of their course। इसमें हमें यही कह रहे हैं कि जिस स्टूडेंट ने अपना ब्लॉग बनाया उसे जो है वक्तन फ़वक्तन अपडेट यानी कि अपडेट का क्या मतलब है कि कुछ ना कुछ लिखना या चेंज करना ये ज़रूरी होता है, इसलिए इनके लिए जो है वो ब्लॉग्स एक अहम ज़रिया बन गया। ये जो है उनके लिखने की यानी कि राइटिंग प्रैक्टिस का जो है एक बहुत अच्छा तरीका बन गया और उनके कोर्स का जो है एक बहुत अहम हिस्सा बन गया। आगे फिर हमें कह रहे हैं कि YT 2003 argument that distance language learning can be seen as a course producer who actively construct their version of the courses from the sources available to them and according to their on learning needs and agendas। इसमें ये कह रहे हैं कि YT 2003 की बात से भी जो है ये बहुत ज़्यादा मेल जोल खाती है कि वाइट कहते हैं कि जब जो है लोग डिस्टेंस से यानी ऑनलाइन या दूर से बैठकर जो है वो ज़बान सीखते हैं तो वो सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं होते बल्कि वो खुद अपने कोर्स को जो है वो खुद बनाते हैं। खुद बनाने का मतलब यानी वो जो है कंटेंट उनके पास जो होता है उससे वो अपने हिसाब से जो है वो सीखने के तरीके को जो है वो खुद तैयार करते हैं, यानी कि अपनी लर्निंग नीड्स के अकॉर्डिंग जो है वो उसको खुद मैनेज करते हैं, यानी हर स्टूडेंट जो अपनी ज़रूरत और पसंद के मुताबिक जो है कोर्स को मुख्तलिफ अंदाज में जो है वो सीखता है। आगे चलें तो नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहे हैं, Conscom 2012 noted that several teachers were reluctant to see the pedagogic values of the blocks and revision exercise that are not properly marked by the teacher। इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि कॉम्स क्वीन 2011 ने ये बात नोट की है कि कई टीचर जो है ब्लॉग्स या एक्सरसाइज की अहमियत को नहीं मानते जो वो खुद चेक या मार्क नहीं करते। ठीक है, यानी अगर कोई स्टूडेंट जो है ब्लॉग्स पर कुछ लिखे तो टीचर उसे बाकायदगी से चेक ना करे तो कुछ टीचर्स को लगता है कि उसकी जो एक्सरसाइज का सीखने में जो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। साथ ही साथ जो है कुछ टीचर्स ने ये भी कहा है कि अगर सीखने के लिए बहुत सी अलग अलग जो है वो प्लेसेस होती है जैसे क्लासरूम्स, ब्लॉग, वेबसाइट वगैरह, तो उन्हें जो है सब जगहों पर नज़र रखना जो है वो मुश्किल लगता है। वो चाहते हैं कि सीखने के लिए जो है वो प्लेसेस कम हो ताकि उनके लिए आसानी हो जाए। उसके बाद क्या है कि उन्होंने एक और भी तजवीज़ दी है कि ये काम यानी जो हम मुख्तलिफ़ जगहों पर नज़र रखना जो है वो स्टूडेंट्स की मदद करना किसी और को दिया जा सकता है। जैसे हमारे पास जो है वो ई मॉडरेटर हैं, ई मॉडरेटर को जो है ये काम दिया जा सकता है ताकि जो है वो ये शख्स जो है वो ऑनलाइन सीखने में जो है मदद करता है, लेकिन ये टीचर से अलग होते हैं। ठीक है, यानी कुछ टीचर्स को लगता है कि ब्लॉग्स या वेबसाइट्स वगैरह पर सीखना जो है अच्छा है लेकिन उसे संभालना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए ये काम जो है किसी और को दिया जा सकता है, जैसे उन्होंने ई मॉडरेटर का हमारे पास जिक्र किया। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ देखें, the role of the teachers in distance language teaching has been an area of including debates and consultations। मतलब ये पूरा पैराग्राफ देखें तो इसमें भी ये बता रहे हैं कि हमारे पास डिस्टेंस जो है डिस्टेंस से यानी ऑनलाइन या दूर बैठ कर जो है वो लैंग्वेज सिखाने में टीचर्स का किरदार क्या होना चाहिए, एक ऐसा क्वेश्चन है जिस पर जो है वो लंबे अरसे से बहस होती आ रही है। जब भी कोई जो है नई टेक्नोलॉजी आती है जैसे ब्लॉग्स, यूट्यूब, वेबसाइट्स वगैरह, तो उसे जो है स्टडी में इस्तेमाल किया जाता है तो ये पुरानी जो हमारे पास टॉपिक्स होती हैं फिर से सामने आ जाते हैं, यानी कि पुरानी चीज़ें फिर से सामने आ जाती हैं, यानी लोग दोबारा सोचने लगते हैं कि टीचर्स का असल काम क्या होना चाहिए। क्या टीचर जो है वो सब कुछ खुद करे या खुद काम जो है वो टेक्नोलॉजी या किसी और शख्स से जैसे ई मॉडरेटर्स के जो है वो सुपुर्द कर दे ताकि उनके लिए
थोड़ी सी आसानी हो जाए, यानी कि टेक्नोलॉजिकली हमने जो है वो इस चीज़ को देखना है। और क्या है कि हाँ भी ये रोल ऑफ टीचर का भी मतलब एक पॉइंट है कि रोल ऑफ टीचर्स क्या होना चाहिए इसमें, ये हमारे पास छोटा सा एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद देखें कि इन कैरी इन द पेडागोजिकल इशू टेक्नोलॉजी mediated distance language learning environment entail quite dramatic shift in the pedagogy's development for more traditional setting requiring both learners and teachers to rethink their practice। इसमें देखें तो इसमें हम ये बता रहे हैं कि जब भी हम टेक्नोलॉजी जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल ऐप्स की मदद से जो है लैंग्वेज सीखते हैं, तो सीखने और सिखाने का तरीका पुराने तरीकों से जो है वो बहुत मुख्तलिफ हो जाता है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास टीचर्स स्टूडेंट है दोनों को अपना अंदाज जो है वो बदलना पड़ता है, जैसे कि कैसे पढ़ाएं या कैसे सीखें और कैसे जो है वो एक दूसरे से कांटेक्ट करें। उसके बाद है कि आजकल जो है लोग ज़्यादा तवज्जो जो है टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने पर देते हैं, यानी न्यू ऐप्स, वेबसाइट, म्यूज़िक वगैरह, लेकिन पढ़ाने का तरीका जो है यानी कि पेडागोजी अभी भी कुछ पीछे ही है। मतलब ये है कि हम टेक्नोलॉजी तो नया अपना रहे हैं, लेकिन सिखाने के तरीके जो हैं इतनी तेज़ी से हमारे नहीं बदल रहे। उसके बाद ये है कि लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता जो है ये फ़र्क हमारे पास कम होता जा रहा है, क्योंकि न्यू मेथड्स यानी ऑनलाइन सिखाना वक़्त के साथ-साथ जो है वो ये तरीका बेहतर होता जा रहा है। तो ये हमारे पास था इंक्वायरी इन द पेडागोजिकल इशू, जिसको मैंने पूरे एक्सप्लेन के साथ जो है आप लोगों को डिटेल से समझाया है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास ENG 5 टू 9 के लेसन नंबर 4 का पार्ट 2, जिसमें मैंने अगले 4 पेजेस जो हैं वो कवर किए हैं। आई होप सो आप लोगों को पार्ट 1 की भी अच्छे से समझ आई होगी। पार्ट 1 के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इसी तरह पार्ट 2 के हवाले से भी कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें। आई होप सो आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।